आज हम आपको सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा व्हील के विषय में बताएंगे कि सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है। आप इस चित्र में देखते हैं सृष्टि के मध्य भाग में एक स्वास्तिका चिन्ह बना हुआ है जिसमें लिखा है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। स्वास्तिका इस चक्र को बराबर 4 भागों में बांटता है। इस संदर्भ में हम आपको रामायण का एक चौपाई का प्रसंग सुनाते हैं जिसमें आता है, आकर 4,84,000 जीव भ्रमत महत है अविनाशी। आकर घर को कहा जाता है 4 घर, आकर 4 घर। जीव माना शरीर, अविनाशी आत्मा इस शरीर को धारण करके इसमें 84 का चक्र लगाती है। लख माना देखना, 84 माना 84 जन्म लेना। तो इस प्रकार से ये एक नेचुरल साइकिल है, एक प्राकृतिक नियम के तहत ये सब चलता है। आप देखेंगे इस सृष्टि के अंदर और भी अनेक सर्कल हैं, जैसे दिन का सर्कल है, सुबह दोपहर शाम रात 4 प्रहर होते हैं। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है और उसका टाइम फ्रेम है 24 घंटे। उसी प्रकार ऋतुओं का साइकिल है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये चक्र चलता है और इस चक्र की अवधि है 365 दिन। उसी प्रकार से मनुष्य की आयु का है, मनुष्य का जितनी भी आयु है उसमें वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और उसकी भी एक अवधि होती है, हर व्यक्ति की उम्र होती है, जितना भी वो 80, 90, 100 साल जीता है। तो ये चक्र बहुत ही सुंदर एक सिस्टेमेटिक तरीके से बना है और चक्र सतो, रजो, तमो इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। इस चक्र के द्वारा आप देखेंगे इस चक्र में 4 युग हैं, तो निश्चित ही उन 4 युगों की अवधि भी होनी चाहिए। तो प्रत्येक युग 1250 वर्ष का है, एक युग की अवधि 1250 वर्ष होती है। और इस चक्र में सतयुग, त्रेता युग को स्वर्ग काल कहा जाता है सृष्टि का, द्वापर कलयुग को नरक काल कहा जाता है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अर्थात ब्रह्मा का दिन माना सतयुग, त्रेतायुग, जहां पर सृष्टि में संपूर्ण सुख होता है, दुख का नामो निशान नहीं होता। और ब्रह्मा का रात अर्थात द्वापर कलयुग, जहां पर कलयुग के अंत तक आते आते आत्माएं दुखी और अशांत हो जाती हैं। द्वापर युग से अनेक धर्मों का आना इस सृष्टि पर आरंभ होता है। सतयुग, त्रेता में सिर्फ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल होता है, इसलिए इसको अद्वैत समय कहते हैं। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परम धाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग के अंदर आती है और इन 2 युगों में संपूर्ण सुखमय सृष्टि होती है। इसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। अन्य धर्म वंशों की आत्माएं यहाँ पर नहीं आती, वे परम धाम में ही रहती हैं। इन 2 युगों में केवल देवता धर्म की आत्माएं ही इस सृष्टि पर उतरती हैं। इसलिए इन 2 युगों में सबसे अधिक सुंदर समय होता है और यहाँ पर अद्वैत और निर्भय स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं। तत्पश्चात द्वापर युग आता है। द्वापर युग में रजोगुणी अवस्था हो जाती है और सबसे पहले इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की जाती है, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की, ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता संसार के इन मुख्य एक्टर्स को सृष्टि पर भेजते हैं और इन 4 धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त संन्यास धर्म की भी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा होती है। मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म वंश की स्थापना होती है
और गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना इस सृष्टि रंगमंच पर होती है और इस विश्व नाटक के ये मुख्य एक्टर हैं जो धर्म पिताएं हैं। यह सारा विश्व नाटक इन मुख्य 4-5 धर्मों पर आधारित होता है। इन अनेक मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत अर्थात लड़ाई झगड़ा तथा दुख आरंभ हो जाता है। कलयुग के अंत में जब सब धर्म की आत्माएं आती हैं, ये धर्म ग्लानि का समय होता है, अर्थात विश्व का सबसे पहला जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो क्षीण हो